करके बोल रहा। इसलिए वेद परमात्मा की वाणी है, किसी का लिखित ग्रंथ नहीं है। लेकिन क्या बताएं इन मूर्खों को, पढ़ पढ़ के जो है पत्थरा भय लिख लिख हो गई ईंट। वेद क्या है? परमात्मा की वाणी। समझना है इन गहराइयों को, और एक बार समझ जाओ यार, तुम्हें किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है। कोई विद्वता झाड़े हाथ जोड़ लो, भैया हम कुछ नहीं जानते। एक दिन एक शराबी मिल गया, बड़ा विद्वता झाड़ रहा है, तुम कुछ नहीं हो। तब तक तो हम बातचीत करते रहे जब तक हमें पता नहीं लगा। और जैसे ही एक आदमी ने कान में कहा कि वकील साहब बहस न करो, ये तो पीए है, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई तो सोई मैंने हाथ जोड़ लिए, महाराज तुमसे बड़े विद्वान हम नहीं हो सकते। तो आप अनुभव करो, अब विद्वता के चक्कर में न पड़ो कि हमने पढ़ के डाल दिया। विचार चंद्रोदय हम आज तक पूरा नहीं पढ़ पाए। हाँ, आज तक मैंने पूरा विचार चंद्रोदय नहीं पढ़ा, क्योंकि जितने से काम बन गया बस उतना ही पढ़ के छोड़ दो। लोगों को दे दो, एक दिन में पढ़ के फेंक देते हैं। हमने पूरा पढ़ डाल। रामायण नहीं पढ़ी, रामचरित मानस मैंने आज तक पूरी नहीं पढ़ी नहीं है, पाठ तो किया है। जैसे नवदुर्गों में होता कौन सा नवपारायण, दुर्गा सप्तशती नहीं नवपारायण पाठ होता है, उसमें 9 भाग बना लिए जाते हैं। एक मास पारायण होता है, नवपारायण, तो वो पाठ तो किया है, परंतु समझ के मैंने रामचरितमानस आज तक पूरी नहीं पढ़ी। तैसे ही अंतःकरण भी जितने देश में आप है उतने देश में स्थित चेतन को बता देता है कि ये साक्षी है। देखो, स्वयं उसके पास वाणी नहीं है, बिन वाणी वक्ता बढ़। तो ये वाणी तुम्हारी जो है क्या बन जाती है? उपाधि, और उतनी ही जगह को बता करके उस स्वयं अलग हो जाती है। जैसे वेद शास्त्रों में ये बात आई है ना, वाणी का वो विषय नहीं। आज वो स्पष्ट बता रहे हैं विचार सागर में, वाणी का विषय जरूर नहीं है, लेकिन वाणी उसकी उपाधि है। किसकी? चेतन। इसलिए उतने हिस्से में उस भाग को बता करके वाणी अलग हो जाती है। अब ये जो है तुम्हारी बुद्धि की जो है वो है क्षमता, क्या पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ। हमें तुम ये बता दो कि आज तक जो भी ब्रह्म उपदेश दिए गए हैं क्या बिना वाणी के दिए गए? भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई तो क्या बिना वाणी के? अष्टावक्र जी ने गीता सुनाई तो क्या बिना वाणी के? जनक को उपदेश दिया तो बिना वाणी के? अरे भाई, वाणी उपाधि बन करके उसी को स्वयं अपने मालिक को बता करके अलग परिचय दे जाती है। बन कारण फूली बन राय, और फल पाए बिन से। इसलिए कहा गया है कि वाणी की क्षमता बुद्धि की क्षमता नहीं है, वाणी की क्षमता नहीं है, इंद्रियों की क्षमता नहीं। इसलिए कहा गया, न कि इसलिए कहा गया कि उसके विषय में कुछ जो है बता नहीं सकते। पृथक रहते हैं। अंतःकरण भी उतने देश में, ये बात समझ में आ रही है? आपका अंतःकरण उतने ही देश में स्थित, उतने में ही बता पाएगा।
हाँ, ये कहो कि अंतःकरण आपको पूरे ब्रह्मांड की बात बता दे, जो हम लोग प्रश्न करते रहते हैं हाँ, कि अगर यहाँ तुमको उसने बता दिया है तो फिर हमारे पास भी तो अंतःकरण, हमको पता लग जाना चाहिए। नहीं, जितने देश में वो उपाधि है उतने ही देश में अपने मालिक का पता करके अलग, उसी का नाम उपाधि है। उपाधि वास्तव में कहते ही उसी को है। अंतःकरण की साक्षी आप पृथक रहे, इसलिए अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। इसलिए अर्थ सिद्ध हुआ कि अंतःकरण में जो वृत्ति, जो चेतन मात्र है, वो साक्षी है। अंतःकरण में हाँ, जो चेतनाकार वृत्ति बनी है बस उतना ही साक्षी है। विदाउट वृत्ति तो सामान्य चेतन साक्षात ब्रह्म है, लेकिन वृत्ति के द्वारा जो पकड़ में आएगा वो चेतन साक्षी है। यहाँ इस साक्षी के लक्षण की पदकृति करते हैं। अंतःकरण तो है भी, अंतःकरण तो है भी, परंतु सो उसके विषय वृत्ति कहिए बरतने वाला नहीं है। अंतःकरण है अब बना रहे, अगर चेतन ना हो तो अंतःकरण कैसे बरतेगा, बरत पाएगा? तो कहते हैं बरतने वाला नहीं है। अब चेतन तो चिदाभास है। चेतन क्या है? चिदाभास। जहाँ जहाँ चेतन तहाँ तहाँ चिदाभास, जहाँ जहाँ सूर्य तहाँ तहाँ उसकी किरण है। जी हाँ, ये बड़ा गहन प्रश्न है और इसको अनुभव करने के लिए सद्गुरुओं के चरण रज हाँ चाटना पड़ते। किताबें न चाटो, सतगुरु की शरण हो जाओ। केवल जो वाणी से सतगुरु की शरण नहीं होते। हमारा ये स्वभाव है, मनुष्य मात्र का ये स्वभाव है कि जो मन को अच्छा लगता है और वही जो उपदेशक कहने लगे बस उसी की हम शरण चले जाते। जबकि होना क्या चाहिए? जो हमको अच्छा लगे उसकी तो काट पेड़ के रख दे और सत्य को अवगत कराए, वो सतगुरु होता है। भागवत क्यों अच्छी लगती है लोगों को? ये रामलीलाएं क्यों अच्छी लगती हैं लोगों को? क्योंकि तुम्हारा मन उधर कोई दौड़ता रहता है, तो तुम्हारे मन की बातें जो लोग करते हैं वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। जब कोई ये प्रशंसा करता ना कि वो अमुक आदमी बहुत अच्छा बोला, तो बस हम समझ जाते हैं कि ये बेवकूफ़ नंबर 1 है। क्या अच्छा बोला होगा? तुम्हारे मन की बात कह दी होगी, इसलिए तुम्हें अच्छा लग गया। चेतन तो चिदाभास भी है, सो चेतन मात्र नहीं है। वो शुद्ध चेतन मात्र नहीं। चेतन मात्र तो ब्रह्म भी है, परंतु अंतःकरण विषय वो वृत्ति नहीं है। चेतन तो ब्रह्म है। अच्छा, जो चेतन आपके भीतर है वह चेतन ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा आपके भीतर है वो ब्रह्मांड में कोई दूसरा है, लेकिन चेतनाकार वृत्ति तो नहीं है आपके पास। इसलिए जो लोग कह देते नहीं, अच्छा आत्मा तो हम हैं ही, उसकी खोज क्या करना, ब्रह्म तो हम हैं ही, हम ब्रह्मस्मि से वो हम, अब खोज क्या करना? नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं तुम्हारी बनती तब तक तुम ज्ञानी तो चली क्या है। अच्छे तरह से तो तुम जो आदमी भी नहीं, चेतनाकार वृत्ति बनना चाहिए।
इसलिए ऊपर लिखा साक्षी लक्षण निर्दोष है, साक्षी में कोई दोष नहीं। अपने सहित वस्तु को जो जनावे, अब देखो अंतर समझिएगा, विशेषण का और उपाधि का। उपाधि की परिभाषा दिमाग में रखना, जो समझा दी गई है क्या है। जितने देश में रहती है उपाधि, उतने देश में हाँ चेतन का बोध करा के स्वयं अलग हो जाती है, उसका नाम क्या है, उपाधि। और विशेषण कैसे कहते हैं, अपने सहित वस्तु को जनावे, अपने सहित मतलब अपना अहंकार नहीं छोड़ता। जैसे आप कहते हो मैं ब्रह्म हूँ, मैं कौन हूँ, ब्रह्म, तो ब्रह्म भी हो और तुम को अंतःकरण भी हो। ये विशेषता है किसकी, ब्रह्म की, न कि ब्रह्म है। तो विशेषण में उपाधि में ही अंतर है। अपने सहित वस्तु को जो जनावे सो विशेषण कहिए। जैसे कुंडल वाला पुरुष आया है, कुंडल वाला पुरुष आया है, अर्थात क्या अर्थ है इसका, जिसके कुंडल लटक रहे हैं। हाँ, तो कुंडल विशेषण है और साथ में पुरुष भी है, अलग नहीं होता। कुंडलधारी कहोगे तब तो फिर वो जो है उपाधि हो जाएगी। कुंडल वाला बहुत बड़ा फर्क है, जरा सी एक अक्षर में अर्थ बदल जाते हैं। धारण करना और धरा होना, देखो हमारे गुरुदेव ऐसे समझाते थे, पुटरिया को तुम धारण करे हो कि पुटरिया तुम्हारे ऊपर धरी है, इन दोनों में अंतर नहीं है। बोलो किसान हो तुम, धारण करना तो वो होता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और धरे होने का मतलब है कि नीचे ऐंठ निकला जा रहा है। यही अंतर है उपाधि में और विशेषता। कुंडल विशेषण है, अपने सहित पुरुष का आगमन कुंडल को जनावे, और विशेषण नील रूपवान घटकों में देखो है, इस स्थान में नील रूप घट का विशेषण है, ये उदाहरण है। इसी तरह अंतःकरण भी कर्ता भोक्ता जो जीव चेतनता का विशेषण है। अंतःकरण क्या है, कर्ता भोक्तापना विशेषण है, क्योंकि अंतःकरण सहित चेतन को कर्ता भोक्ता रूप करके अंतःकरण जनावे है। अंतःकरण कर्ता भोक्तापना सहित चेतन को जनावे, जना रहा है कि नहीं। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, असल में मैं में कर्ता भोक्तापना है नहीं, लेकिन कर्ता भोक्ता विशेषण सहित उस चेतन को जनवाता है, इसलिए विशेषण है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि अंतःकरण में वृत्ति चेतन और अंतःकरण संसारी हो गया। अंतःकरण में जो वृत्ति चेतन है, मतलब जिस वृत्ति में चेतन है अंतःकरण की, और स्वयं अंतःकरण, ये दोनों मिलके क्या बन गए, संसारी बन गए। इस अर्थ को विस्तार से आगे कहा जाएगा। राग द्वेष आदि क्लेश संसार में है, साक्षी में नहीं। राग द्वेष मत के धर्म तामे मानत अंध, यही तो दोहा कह रहा था। राग द्वेष आदि क्लेश संसार के हैं, किसके हैं, संसार। देखो संसार कहाँ तक है, हाँ, अज्ञान तक, अविद्या तक संसार ही संसार है। इसको ठीक ढंग से समझना है तो 3 गुण और 5 तत्वों को समझो। 5 तत्व 3 गुण मिलकर के बन गई जो है माया और काया।
वहाँ तक ब्रह्म नाम की कोई चीज़, चेतन नाम की चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं। हाँ, ये सब कुछ ईश्वर, जीव, माया, अविद्या, ये सब कहाँ है? अपरा में है। अपरा में विद्या, अपर अविद्या दो ही, ये दो मेरी शक्ति है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अपरा मेरी शक्ति कैसी है? कहीं जड़, और इसी में सब पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। भूमिरापो अनल वायु खम मनुर्बुद्धि एव चाह अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टभुजाधारी देवी, ये प्रकृति, ये अपरा है। इस अपरा में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। सो जड़ है, मिथ्या है। इसका त्याग करो तो चेतन का तुम्हें पता चलेगा। कहीं ना कहीं उलझे हो, संसार से हटे तो ईश्वर में उलझ गए। संसार से हटे, मंद बैरागी संसार से हट जाता है तो कहाँ उलझ जाता है? ईश्वर। ईश्वर भी तो उसी अपरा में आता है। तो इसको समझना है। अंतःकरण की कर्ता भोक्ता जो जीव चेतनता का विशेषण, अंतःकरण सहित चेतन को कर्ता भोक्ता विशेषण है। इसलिए सिद्ध हुआ कि अंतःकरण वृत्ति चेतन और अंतःकरण दोनों ही क्या है? संसारी हैं। रोग राग द्वेष आदि क्लेश संसार में है, साक्षी में नहीं है। संसारी का भी जो विशेषण अंतःकरण है उसके विषय हैं। जरा ध्यान देना, राग द्वेष कहाँ है? संसारी का जो विशेषण है अंतःकरण, अंतःकरण में है राग द्वेष। जड़ भाग में है राग द्वेष। हाँ, तुम अंश किसके हो? तुम चेतन अंश हो कि जड़ांश हो? हाँ, तो तुम्हारे अंश में भी जो है राग द्वेष नहीं है। तुम मरे जा रहे हो, राग द्वेष नहीं त्याग पा रहे। और विशेष जो चेतन, उसमें राग द्वेष है ही नहीं। जाके आश्रित होए के विशेषण रहे, वही विशेष भाग्य होता है। ये बात समझ में आ रही है? जिसके आश्रित होकर के, तो ये जो है तुम्हारे अंतःकरण में है राग द्वेष, उस विशेष भाग में नहीं है। नहीं समझ में आ रही? साक्षी में नहीं है, विशेष भाग नहीं, साक्षी में नहीं है, चेतन में नहीं है, और चेतन के आभास में भी नहीं है, जो तुम थोड़ी देर पहले प्रश्न कर रहे थे। चिदाभास में भी नहीं है। अभी आ रहा उदाहरण सामने। एक ही चैतन्य अंतःकरण सहित संसारी है, वो अंतःकरण भाव त्याग के साक्षी है। देखो, चेतन एक ही है, चाहे लला का हो चाहे लाली, एक ही है। तो एक ही चेतन अंतःकरण सहित संसारी बन गया है। वो अंतःकरण रहित साक्षी। अंतःकरण को चपेटे रखोगे तो संसारी हो। अंतःकरण नाम की कोई चीज मुझ में है ही नहीं, तो साक्षी। इसलिए साक्षी का और संसारी के विशेष भाग का भेद नहीं है। विशेष भाग का जो है भेद कतई नहीं है। जैसे चेतन और चिदाभास का भेद नहीं है, और अंतःकरण राग द्वेष का भेद नहीं है। राग द्वेष और अंतःकरण अभेद हैं। जहाँ अंतःकरण है वहीं राग द्वेष, और जहाँ साक्षी है वहीं चेतन का चिदाभास विशेष भाग है।
समझ में आ रही बात? इसलिए जो विशिष्ट है वो संसारी नहीं है, वो तो संसार से रहित है, परंतु वो विशिष्ट होकर के तुम नहीं समझ पाओगे और उपाधि होकर के समझ लो। एक बार तुम उपाधि बन जाओ, इसी को कहते शरणागति। एक बार तुम उस ईश्वर के कुत्ते बन जाओ, जैसे राम स्वामी राम बन गए थे, क्या कहते हैं, मैं तो कुत्ता राम का। हाँ, लोगों ने कुत्ता करके गाली दी उनको, तो मस्त हो गए। हाँ, कहने लगे मैं तो कुत्ता राम का, और नाम भी बता दिया कि मोतिया मेरो। मोतिया क्यों कहा कि मोती ही एक ऐसी धातु है जो चमकती है। ये शरीर चेतन की वजह से चमकता है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं खाते पीते घर का है इसलिए चमक रहा है। तुम्हारे में जो चमक है, हाँ, वो गुलाब को फूल जाने से नहीं है, कोई तुम्हारी हेल्थ बन जाने से चमक नहीं है। चमक तो चेतन की है। जरा चेतन को के विशेष भाग को निकल जाने दो। ये निकला निकली विशेष भाग में होती है, सामान्य भाग में कोई निकला निकली नहीं होती। तो अंतःकरण स्वभाव त्याग के साक्षी गई है, इसलिए साक्षी का और संसारी के विशेष भाग का भेद नहीं है। जो विशेष भाग में क्लेश अंगीकार करोगे तब तो साक्षी भी अंगीकार करने होंगे, और साक्षी सर्व क्लेश रहित है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है, वेद का। इसलिए संसारी के विशेष भाग में क्लेश नहीं, किंतु विशेषण मात्र अंतःकरण में हैं। इस अभिप्राय से दोहे के तृतीय पाद में राग द्वेष मति के धर्म कहे, जीव के नहीं कहे। इस रीत से अंतःकरण विशिष्ट की ब्रह्म से एकता नहीं हो सकती। अंतःकरण विशिष्ट की ब्रह्म से एकता नहीं हो सकती। अंतःकरण उपहित चेतन की ब्रह्म से एकता हो सकती। उसी का नाम साक्षी है। जो पूर्व में कहा कि साक्षी नाना है और ब्रह्म एक है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? इसीलिए तो कहते हैं कि जो लोग बीच बीच में छोड़ जाते हैं वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। पूर्व पक्षी ने कहा था कि नहीं, साक्षी अनेक है, ऐसा कहा था, ब्रह्म एक है। फिर अनेक की एक से कैसे जो है एकता हो जाएगी? इसलिए नाना साक्षी की एक ब्रह्म से एकता बनती नहीं। और जो व्यापक एक ब्रह्म से साक्षी का अभेद अंगीकार करोगे तो साक्षी भी सर्व शरीर में व्यापक एक ही होगा। इसलिए सर्व शरीर के सुख दुख सबको भान होना चाहिए। हाँ, जैसे बालक प्रश्न करता वैसे ही प्रश्न है। कहे सब में जो है परमात्मा है, सब में आत्मा चेतन है, एक ही है, ठीक है, तो हमारी उंगली कट गई तो दर्द उनको भी होना चाहिए। ये ऐसा ही प्रश्न है। ये शंका बन नहीं सकती। क्यों? यद्यपि ईश्वर साक्षी तो, अब इसको समझिए, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। साक्षी नाम हाँ, जीव साक्षी, जरा देखो, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। तो आपको जीव ईश्वर की परिभाषा निकालना पड़ेगी, तब जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी समझ में आएगा। जीव किसको कहते हैं? जीव उसको कहते हैं जो माया के बस में है, परवश जीव। हाँ, ईश्वर उसको कहते हैं जिसके माया बस में है, सुबस भगवंता। तो ये ईश्वर जीव का जब भेद समझ में आ गया आपको, तब ये बात भी समझ में आ जाएगी कि ईश्वर साक्षी तो एक ही है और जीव साक्षी।
इस दृष्टि से है। जैसे आपका जीवपना आप ही ने जाना, कब और ने जाना। हमारा जीवपना हम ही ने जाना, किसी और ने जाना। तो अपने जीवपने के साक्षी हम, अपने जीवपने के साक्षी आप। लेकिन यदि जो है जीव की उपाधि को हटा करके और तुम एक चेतन को साक्षी कहो, तो जो जीव चेतन सो ईश से, वो तो एक है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर, ऐसे ही नहीं कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, हम लोग रटते रहते हैं। वास्तव में गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का भी साक्षी है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु के सामने पानी भरते हैं। विचार सागर में एक सूत्र निकल गया, आपको ध्यान हो। अब्दे स्वरूप, अब्दे अपार स्वरूप मम, अब्दे अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वर्णयम सक्त धनेश। ये सब हमारी को हैं लहरें। अच्छा बताओ, लहरें जो है नौकर हैं कि जल नौकर है? सागर नौकर है कि लहरें नौकर है? सागर के किनारे पड़ी वस्तुओं को समेट के सागर लाया है कि लहरें? लहरें। उस दृष्टि से बताना कि जिस दृष्टि से आप जो है देवी देवताओं से दबते हो, डरते हो। डरो, हम ये नहीं कहते मत डरो। जब तक देह बने हो तब तक तो डरो। लेकिन जिस दिन तुम्हें ये चेतनता का भेद पता चल जाए, उस दिन बताओ देवी देवताओं से डरने की क्या जरूरत है। सारे देवी देवता मेरे अधीन हैं, मैं उनके अधीन। परंतु ये बात केवल कहना सीख जाओ। एक दोहा और है, हमारे यहाँ एक महिला आती थी, वो ज़्यादा यही बात कहा करती थी। वो दोहा क्या है? काको करूं प्रणाम, बोध चाहे जाको सुकृत, भजो राम बोध चाहे जाको सुकृत, भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा, काको करूं प्रणाम। तो हमने कहा इतने थप्पड़ ऐसे ही कह दिया हमने, बहू रानी इतने थप्पड़ दूंगा तुम्हारे गाल पे, काको करूं प्रणाम। ताई से सास को मारती है, ऐसे ही बोल दिया। उस दिन से सत्संग आना बंद। ये सब गंदी बातें हैं। जब तक तुम दे हो, जब तक तुम बाबा हो नातिन के, हाँ, तुम्हें लगता है कि नहीं लगता, बस ये देखो। जब तक तुम इतने घर के मालिक हो, जब तक तुम लोगों के रिश्तेदार हो, तब तक आत्मा नहीं हो। बेवकूफ़ी मत करो, अरे ही समझ। और तब तक ये देवी देवता तुम्हारे दास नहीं है, बल्कि इन्हीं के तुम दास हो। बना रहने दो, थोड़ा पूरा कर लें यार आज। नहीं कल हमने थोड़ा जरा क्षेत्र है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इनका घंटा पूरा हो गया। इसलिए नाना साक्षी एक ब्रह्म से एकता बने नहीं। और जो व्यापक एक ब्रह्म से साक्षी अभेद अंगीकार करो, तो साक्षी भी सब शरीरों में व्यापक होना चाहिए। इसलिए सर्व शरीरों के सुख दुख भान होना चाहिए। ये शंका बनेगी नहीं। क्यों? यद्यपि ईश्वर साक्षी एक है, जीव साक्षी नाना और परिच्छिन्न है, तो भी व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ऐसा घटाकाश नाना है और परिच्छिन्न है, तो भी महाकाश से भिन्न नहीं है, किंतु महाकाश रूप ही घटाकाश है। तैसे ही नाना जो परिच्छिन्न साक्षी, सो भी ब्रह्म रूप ही है। अब ये समझने वाला विषय है, इसलिए जो है कल ही लेंगे। बोलो गुरुदेव।